अगर हम देख ले यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोगों को नीचे इसके सामने अगर मैंने कर्सर रख दिया है तो नेटवर्क डिवाइसेस नज़र आ रहा है आप लोगों को। अच्छा, अब नेटवर्क डिवाइस में अगर मैं देख लूँ, ये क्या है? राउटर्स, ये स्विच, ये हब्स, ये वायरलेस डिवाइसेस, ये फायरवॉल्स या सिक्योरिटी जो डिवाइसेस है, और ये वैन सिमुलेशन है। तो हमने सिर्फ और सिर्फ फोकस देना है आज के लिए नेटवर्क डिवाइसेस में राउटर पे ही। अच्छा, यहाँ पे ना ये डिफरेंट मॉडल अवेलेबल है, ISR 4331, और ISR का पता है आप लोगों को कि क्या होता है ये, ठीक है ना। अब अगर मैं कर दूँ यहाँ से कोई भी रेंडमली आप लोग कोई भी एक सा राउटर यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हो। तो ड्रॉप करने का तरीका क्या है? यहाँ से ड्रैग और यहाँ पे ड्रॉप, मैंने ड्रॉप कर दिया है यहाँ पे। अब इस राउटर को अगर मैंने कॉन्फ़िगर करना है तो कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से होगी? यहाँ से ये फिजिकल, फिर कॉन्फ़िग, फिर CLI, फिर एट्रीब्यूट्स। देख लो, अगर आप लोगों ने कोई यूट्यूब लेक्चर भी देखना है तो देख सकते हो, लेकिन वहाँ पे एक चीज़ करते हैं कि यहाँ पे आके कॉन्फ़िग में और डायरेक्टली GUI बेस काम ख़त्म कर देते हैं। तो फिजिकल में फिर ये ऑप्शन जो कि यहाँ पे लैब में अवेलेबल है, तो उसमें GUI का ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने हमेशा आना है CLI पे, और CLI मतलब क्या है? कमांड लाइन इंटरफेस पे आना है, जो कंसोल हमें दे देता है। कल जिस तरह मैंने एक्सेस किया था उसी तरह से है। अब देख लो यहाँ पे ना मैं अगर कोई एक और भी ड्रॉप कर दूँ और यहाँ पे मैं CLI पे आके कर दूँ, तो ये देख लो उसी तरह से यहाँ पे वो इमेज डिकम्प्रेस हो रहा है, ठीक है ना। जो पोस्ट है, जो बूटस्ट्रैप प्रोग्राम है, वो यहाँ पे भी चल रहा है, लेकिन ये सिमुलेशन पे है तो टाइम थोड़ा दे रहा है। रियल डिवाइस पे कल आप लोगों ने देख लिया था कि कितना टाइम दिया था इस चीज़ में, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे से क्वेश्चन पूछा गया है कि वुड यू लाइक टू एंटर द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग। अगर मैंने यहाँ पे कर दिया है कि यस, अब फिर से कोई क्वेश्चन मेरे से पूछा है, मैं बस सिर्फ यस, हम इस तरह से ही करते हैं ना कि यस। अब यहाँ पे तो यस की कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो मैंने एंटर किया। अब यहाँ पे इनेबल सीक्रेट पे जब आ गया है ना, तो देख लो एंटर करके कुछ भी नहीं हो रहा है, और मुझे पता ही नहीं है कि सीक्रेट है क्या चीज़, ठीक है ना। तो आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ से अगर कोई भी राउटर आप लोग ड्रॉप कर देते हो, या अगर आप लोग रियल राउटर पे भी हो, तो ये क्वेश्चन वहाँ पे भी पूछा जाता है, और आप लोगों ने हमेशा के लिए क्या करना है? नो। और यहाँ पे इस दफ़ा मैं करने लगा हूँ नो। करने के बाद अब यहाँ पे क्या होगा? मैं यहाँ पे कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे साथ राउटर के कुछ मोड्स हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे इस तरह से आप लोगों के सामने नज़र आएगा कि राउटर और ये वाला साइन, ठीक है। फिर इसके बाद ये साइन चेंज भी हो सकता है, ये इस तरह से होगा कि राउटर और हैश, और यहाँ पे राउटर और इस तरह से होगा कॉन्फ़िग, ठीक है ना। अब इस मोड के जो 3 मोड्स मैंने लिखी है यहाँ पे, ये क्या है? हर एक का एक अलग अलग नाम भी मौजूद है। अच्छा, इसको अगर मैं हेडिंग दूँ तो ये क्या है? राउटर के मोड्स, ठीक है ना। अब ये वाला जो मोड है, इसको मैं क्या नाम दे सकता हूँ कि ये है हमारे साथ यूज़र मोड भी आप लोग लिख सकते हो, और अगर यूज़र मोड नहीं लिखना है आप लोगों ने, तो यूज़र एग्जिक या यूज़र एग्जीक्यूशन, अगर आप लोगों ने पूरा लिखना है तो यूज़र एग्जीक्यूशन मोड। यहाँ पे ये वाला जो है, ये है प्रिविलेज
एग्जीक्यूशन या प्रिविलेज मोड। और ये वाला जो मोड है ये कौन सा है? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। अब एक ही साथ लिख लेना बस, यहाँ पे देख लो, वैसे भी रिकॉर्डिंग में भी आ रहा है, अपने हाथों से आप लोगों ने लिखना है तो भी ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पे अभी तो ये वाला जो मोड है ना एग्जीक्यूशन यूज़र प्रिविलेज मोड से, अगर हमने यूज़र एग्जीक्यूशन मोड से अगर हमने आना है प्रिविलेज मोड में, तो मैंने क्या करना है? मैंने करना है यहाँ पे कि जोन सा कमांड होगा वो इसी मोड में होगा, और वो कमांड क्या है? इनेबल। तो इनेबल के थ्रू मेरा कौन सा मोड ऑन हो जाता है? प्रिविलेज मोड। अगर मैंने इस मोड से आना है इस मोड पे, तो मैंने फिर कौन सा कमांड लिखना है? कॉन्फ़िगर कॉन्फ़िगर टर्मिनल। ठीक है ना? तो अगर मैं ये कमांड एग्जीक्यूट कर देता हूँ तो क्या होगा? ये ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड ये इनेबल हो जाएगा। अब ये 3 मोड है राउटर पे या स्विच पे, ये 3 मोड्स हैं। ये भी कल वाला ही टॉपिक है, जिस तरह मैंने कहा था कि मेमोरी और ऑपरेटिंग सिस्टम आप राउटर जिस तरह से हैं सेम वही स्विच में भी है। ठीक है ना? आज जोन से मोड यहाँ पे है वो स्विच में भी है। फिर कुछ डिफरेंट मोड है, जो मेन 3 मोड्स हैं वो ये है, और वो यहाँ पे जो यूज़र एग्जीक्यूशन मोड है, प्रिविलेज मोड है, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड है, ये मोड्स वहाँ पे भी है हमारे साथ। ठीक है? इसके बाद फिर ना आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे हमारे साथ और भी मोड्स हैं, इंटरफेस मोड हो गया, राउटर मोड हो गया, डिफरेंट मोड है। तो आप लोगों ने क्या लिखना है यहाँ पे कि इसके बाद हमारे साथ जो है वो है फर्दर कॉन्फ़िगरेशन मोड। लेकिन वो हमने कब पढ़ना है? फिर टाइम के साथ। उसके लिए भी अलग अलग कमांड्स हैं हमारे साथ। ठीक है ना? तो अलग अलग कमांड्स जो है हमारे साथ वो क्या है, वो टाइम के साथ साथ पता लगेगा आप लोगों को। अच्छा, अगर अब मैंने जाना है यहाँ से फिर से प्रिविलेज मोड में, तो फिर मेरा कमांड क्या होगा? एग्जिट। और अगर मैंने फिर प्रिविलेज मोड से जाना है कहाँ पे? यूज़र एग्जीक्यूशन मोड में, तो फिर से भी वही क्या है? एग्जिट का कमांड। अगर ये लिखना है अभी तो आप लोग जल्दी से लिख सकते हैं, और कने लिखे इनवाई चमक पे आना है मैंने, और आप लोगों को ज़रा ये राउटर में दिखाना है। अब देखें इंटर के बाद कौन सा मोड आ गया है? यूज़र। अब हम यूज़र मोड में कितने काम कर सकते हैं? फिगर ट्रेसर पे अगर मैं कर दूं शिफ्ट क्वेश्चन मार्क, तो ये जितने भी कमांड्स हैं यहाँ पे तो कम है, लेकिन रियल राउटर पे फिर ज़्यादा है। ठीक है? और हम ये कनेक्ट का काम क्या है? ओपन टर्मिनल कनेक्शन। डिसेबल का काम क्या है? डिसकनेक्ट का काम क्या है? इनेबल का काम क्या है? टर्न ऑन प्रिविलेज मोड कमांड। तो मैंने यहाँ पे कर दिया है इनेबल, और इनेबल के बाद अगर मैं एंटर कर दूं तो प्रिविलेज मोड इनेबल हो गया है। और प्रिविलेज मोड में अगर मैं देखूं कि मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, तो वही सेम शिफ्ट क्वेश्चन मार्क। तो ऑटो है, क्लियर है, क्लॉक है, कॉन्फ़िगर है, कनेक्ट है, एटसेट्रा एटसेट्रा। मैंने क्या करना है? मैंने जाना है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में, तो कमांड क्या है? कॉन्फ़िगर टर्मिनल। और एंटर करने के बाद आप लोग देख सकते हो कि ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड इनेबल हो गया। अब अगर मैंने फिर से वो बैक पे जाना है तो एग्जिट, और फिर से वही एग्जिट। तो आप लोग देख सकते हो कि मैं फिर से कंसोल लाइन यूज़र मोड पे आ गया। ठीक।
ठीक है। अब देख लो, ये तो हमारी फितरत है ना कि हम सबसे पहले अगर कोई डिवाइस लेते हैं तो उसमें हम टाइम भी देखते हैं, उसके फिर अबाउट में जाके कि इसका रैम कितना है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर स्टेटस हमने देखना है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा इंस्टॉल है, वर्जन कौन सा चल रहा है, बनाया किसने है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है ना। तो यहाँ पे भी अगर मैं कहूँ कि सबसे पहले मैंने देखना है टाइम, तो टाइम देखने के लिए कमांड क्या है हमारे साथ। अगर मैं अभी मुझे नहीं पता कि टाइम देखने के लिए कमांड क्या है, तो अब मैंने यहाँ पे शिफ्ट क्वेश्चन मार्क मैंने प्रेस किया है और शिफ्ट क्वेश्चन मार्क के बाद यहाँ पे आ रहा है क्लॉक। लेकिन क्लॉक के आगे जो काम है वो क्या है, मैनेज, डिस्प्ले नहीं है, शो नहीं है। ठीक है, मैनेज द क्लॉक सिस्टम। तो मैं एक एक करके देख लेता हूँ कि और अगर इस तरह से कुछ है तो ठीक है। अच्छा, आप लोगों को ये नज़र आ रहा होगा कि शो, और शो से क्या हो रहा है, शो रनिंग सिस्टम इंफॉर्मेशन। ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि शो, सबसे पहले तो हमने जो भी वेरिफिकेशन करनी है यहाँ पे सिस्को में, तो क्या है, शो। फिर हमने अगर वीआरपी पे हमने अगर हवावे पे काम करना है तो वहाँ पे शो की जगह डिस्प्ले होता है। ठीक है ना। तो शो, और शो के बाद अगर मैं शिफ्ट क्वेश्चन मार्क फिर से, अच्छा करना क्या है आप लोगों ने, शो के बाद स्पेस, और स्पेस के बाद शिफ्ट क्वेश्चन मार्क। अब देखो क्लॉक के साथ क्या गया है, मैनेज नहीं है, मैनेजमेंट की बात ही ख़त्म हो गई। तो यहाँ पे मैं करने लगा हूँ शो क्लॉक, और अगर मैं फिर से स्पेस शिफ्ट क्वेश्चन मार्क कर दूँ तो यहाँ पे एक आ रहा है हमें CR, करेक्ट या कैरेज रिटर्न। इसका मतलब ये है कि अगर आपने ये वर्ड लिखना है तो भी लिख सकते हो, अगर नहीं लिखना, आपने एग्जीक्यूट करना है कमांड, तो आपका कमांड वैलिड है। तो मैंने एंटर किया है और मुझे टाइम नज़र आ रहा है कि क्या है, 12:11 33 मिली सेकेंड, और यूनिवर्सल टाइम है मंडे मार्च 1 और 1993। अब आप लोगों को ये तो पता लग गया होगा कि टाइम तो गलत है, हमने क्या करना है, सबसे पहले टाइम को ही ठीक करना है। ठीक है ना। तो आप लोगों ने देख भी लिया था कि मैनेजमेंट कहाँ से हो रही थी। ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ अगर मैं यहाँ पे फिर से कर दूँ कि शिफ्ट क्वेश्चन मार्क, तो क्लॉक के साथ क्या रहा है, मैनेज द क्लॉक सिस्टम। अब मैनेजमेंट की ज़रूरत है मुझे रिक्वायरमेंट की पता लग रहा है कि मेरे लिए रिक्वायरमेंट क्या है। तो मैंने अगर यहाँ पे लिख दिया है क्लॉक, और अगर मैं एंटर कर दूँ तो क्या आ गया है, मैं फिर से टाइप करने लगा हूँ क्लॉक स्पेस क्वेश्चन मार्क। अब यह है कि आपने ठीक करना है तो यहाँ पे लिख दो क्लॉक सेट, और अगर मैं फिर से वही इनकम्प्लीट कमांड, तो मैं क्या कर दूंगा कि यहाँ पे क्लॉक सेट स्पेस शिफ्ट क्वेश्चन मार्क। अब आप लोगों ने क्या करना है, किस तरह से और ये कॉलन के साथ आप लोगों ने क्या करना है, आइसोलेट करना है। ठीक है। तो अब टाइम है 8:50, हाँ 9:54 और 00। अब अगर मैं फिर से एंटर कर दूं तो अब इनकम्प्लीट हो। अब अगर देख लो मैं ये कंप्लीट टाइप करूंगा कि फिर से देखिए क्लॉक सेट 9:45, ये तो मेरे लिए वो थोड़ा सा मुश्किल नहीं होगा। तो मैं अगर प्रीवियस कमांड लाना चाहता हूँ तो मैं अप एरो की को यूज करके देख लूँ, फिर से आ गया। ठीक है ना। तो क्लॉक यही, और फिर अगर इसके बाद अब तो मैंने एग्जीक्यूट नहीं करना, एंटर मैंने बिल्कुल भी नहीं करना जब तक मैं शिफ्ट स्पेस शिफ्ट क्वेश्चन मार्क ना, और मुझे वहाँ पे ये नजर ना है कि आपकी कमांड क्या है, कंप्लीट है। तो मैं यहाँ पे अब क्या आ रहा है नजर हमें कि आपने क्या करना है, डेट और मंथ। तो तारीख क्या है आज, 7, अच्छा 8 मंथ 6 2023। ठीक है ना। अब अगर मैंने यहाँ पे एंटर किया है तो ये इनवैलिड इनपुट डिटेक्टेड 8 मार्कर, और ये ठीक है ना। ये क्या है कि जहाँ पे ये वाला मार्कर है वहाँ पे कोई गलती मौजूद है, तो ये कहाँ पे है, क्यों, क्या गलती हो सकती है। अब अगर मैं कर दूँ अप एरो की और मैंने बैक स्पेस ये ख़त्म किया है,
और अगर मैं ना क्वेश्चन मार्क कर दूं तो यहाँ पे मंथ है। मंथ का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन है वो अल्फाबेट्स में है, न्यूमेरिक्स नहीं है, ठीक है, नंबर्स डिजिट्स नहीं है वो, ठीक है। तो मैंने ऊपर 6 लिखा था, वो मुझे आ गया है कि नहीं, जो अल्फाबेट में है वो अल्फाबेट में होना चाहिए, जो नंबर्स में है वो नंबर में होना चाहिए। तो जून और 2023, और अगर मैं क्वेश्चन मार्क कर दूं तो अब यहाँ पे कमांड कंप्लीट है। अब हमें कोई ऑप्शन नजर आ गया है, तो गलती कभी कभी हो सकती है, इस वजह से हमें ये आ रहा है। अब अगर हम वो ठीक भी करें तो हमें कहेंगे वेल डन, ठीक है, चलो जी आपने कमाल ही कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे वो नहीं है। अगर कोई भी नहीं करेक्ट, यहाँ पे आपको ये भी नजर आ गया है, आप इसको वेरीफाई करो कि एग्जीक्यूट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो कमांड क्या था कि शो लॉग, ये देखो 954 और 28 और 262 मिली सेकेंड, ठीक है, और सब कुछ में चेंज भी आ गया है। अब मैंने और क्या देखना है, अगर मैं कहूँ मैंने देखना है ये सिस्टम के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में कि किसने बनाया है, रूल्स रेगुलेशंस, कॉपीराइट्स क्या कुछ है या नहीं, रूल्स डिफाइन भी है कि नहीं। तो देखने की बात फिर से हो रही है ना, तो यहाँ पे वही शो तो है, आप लोगों को पता है कि देखने के लिए तो शो कमांड यूज ही होगा और स्टार्टिंग ही शो से होगी। अब ना यहाँ पे अगर मैं शिफ्ट क्वेश्चन मार्क कर दूं और एक एक वर्ड बाय वर्ड आप लोग देखते रहो, तो लास्ट में आके आप लोगों को ये नजर आ जाएगा शो वर्जन। वर्जन से क्या होगा, सिस्टम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर स्टेटस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है वर्जन, और ये देख लो इसमें सॉफ्टवेयर कौन सा है, सिस्को इंटरनेट नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, 2800 मॉडल है, और फिर 2811 सीरीज है, और इसका जो वर्जन है वो 15.1 ये है। रिलीज सॉफ्टवेयर कौन सा है, FC1 है। अगर आपको कोई टेक्निकल सपोर्ट चाहिए तो आप इससे हेल्प ले सकते हो, www.cisco.com/tech supports हैं, और इस पे कॉपीराइट है 1986 से 2012 तक। किसकी है, सिस्को सिस्टम। अभी अगर आप लोगों को याद हो मैंने कहा था कि सिस्को ने जब स्टार्ट लिया तो सिस्को का नाम था सिस्को सिस्टम, बाद में फिर से चेंज होगा। अब 2006 के बाद जो राउटर्स है उस पे कॉपीराइट होगी सिर्फ और सिर्फ सिस्को की, ठीक है। फिर यहाँ पे है इसमें इसके रोम में क्या है, बूटस्ट्रैप प्रोग्राम है, और बूटस्ट्रैप प्रोग्राम की वर्जन कौन सी है, 15.1, ये देख लो और ये देख लो बिल्कुल सेम सेम। रिलीज सॉफ्टवेयर फिर से वही सेम है सबके लिए, ठीक है। इसको अब टाइम कितना हुआ है, इस राउटर को 16 मिनट 37 सेकंड हो गए हैं कि इसको हमने क्या किया है, पावर ऑन किया है, ठीक है ना, मतलब इन यूज्ड है ये, ठीक है। और इसमें जो सिस्टम इमेज फाइल है, ठीक है, सिस्टम इमेज फाइल का क्या मतलब है, विंडो जो हमारे पीसी में है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो नाम क्या है, ये नाम है, ठीक है ना। और इस पे आप लोग ये पढ़ सकते हो कि अगर दिस प्रोडक्ट कंटेन क्रिप्टोग्राफ, अगर आप लोगों ने कोई गलत काम किया या कोई कॉपीराइट्स की कुछ भी किया तो ये जो है वो आपके खिलाफ एक्शन लेगा, और जो एक्शन है वो आप लोग फिर पढ़ सकते हो, गूगल से भी पढ़ सकते हो कि एक्शन में फिर आप लोगों को क्या क्या, वो जुर्माना क्या है, कैद कितना है, तो वो आप लोग देख सकते हो फिर, ठीक है। और आप लोगों को अगर कोई मेल के थ्रू वो कॉन्टेक्ट करना है तो आप export@cisco.com, इस पे आप लोगों ने अगर कोई नया राउटर लेना है, सिस्को का नया स्विच लेना है तो भी ले सकते हो आप हेल्प, ठीक है। और इसमें जो प्रोसेसर रिवीजन नंबर है वो क्या है, 0x200, और वो कितनी की है, वो 60,416 किलोबाइट बाई 512 किलोबाइट मेमोरी है, ठीक है। और जो है 2 फास्ट इथरनेट है इसमें, ठीक है। रैम इसमें कितना है, 64 बिट्स का, और नॉन वोलेटाइल कितना है, 255 किलोबाइट्स, हाँ। और इसके लिए जो लाइसेंस इंफॉर्मेशन है, तो लाइसेंस तो हमारे साथ है नहीं, ठीक है। इसमें जो प्रोडक्ट आईडी है वो ये है, और सीरियल नंबर ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है ना। और जो कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर है वो क्या है, 0x
अच्छा, ये रजिस्टर क्या है? कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर और प्रोसेसर रजिस्टर, ये क्या है? ये मैं आप लोगों को अगर एक ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ में कहूँ ना, तो आप लोग ना इसको इसी रिवीजन नंबर पे ख़रीद भी सकते हो कुछ, ठीक है ना। और ये जो कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर है इसके थ्रू आप पासवर्ड रिकवरी भी कर सकते हो, ठीक है ना। और जो प्रोसेसर के लिए है या डिवाइस की कोई कॉन्फ़िगरेशन, प्रोडक्ट की कोई कॉन्फ़िगरेशन रजिस्ट्री होती है, तो उस पर आप लोग क्या कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन रजिस्ट्री नहीं, वो रिवीजन नंबर होती है, तो उस पर आप लोग उसके बारे में डिटेल्स भी देख सकते हो, आप लोग खरीद भी सकते हो, ठीक है ना। अब ये वाला जो हिस्सा है ये तो हो गया है हमारा, ठीक है ना। ये मूड भी आप लोगों ने देख लिया है, ये मूड भी आप लोगों ने देख लिया है, ये भी देख लिया आप लोगों ने, और हमने थोड़ा सा कोई एक दो काम इस मूड में हम कर भी चुके हैं अभी तक। अब ना ये वाला जो है ये क्या है, सिर्फ ये वाला जगह, वो तो राउटर है, मुझे भी पता है कि ROUTR राउटर ही होता है क्या चीज़, मतलब क्या है, नाम है ना, किस चीज़ का नाम है, जिस डिवाइस को हम यूज़ कर रहे हैं उसी का नाम क्या है, राउटर। तो इसको मैं ये कह सकता हूँ कि ये राउटर का क्या है, होस्ट नेम। क्या ये चेंज हो सकता है? बिल्कुल चेंज हो सकता है। अगर मैंने इसको चेंज करना है तो मैं यहाँ ये किसी कहाँ से चेंज करूँगा, मैं चेंज करूँगा, अगर मैंने कोई चेंज करनी है थ्रू मतलब डिवाइस पे, ठीक है, तो वो मैं कहाँ से करूँगा, मैं करूँगा कॉन्फ़िगर ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड से, ठीक है। और करना क्या है, मैंने नेम चेंज करना है, तो शिफ्ट स्पेस की कोई ज़रूरत है ही नहीं, हमें तो स्टार्टिंग का नहीं पता कि स्टार्टिंग हमने किस तरह से लेनी है। तो शिफ्ट क्वेश्चन मार्क अगर मैं कर दूं तो यहाँ पे आके ना एक एक वर्ड पढ़ के यहाँ पे होस्ट नेम के आगे क्या लिखा है, सेट सिस्टम नेटवर्क नेम, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे होस्ट नेम करके फिर से स्पेस शिफ्ट क्वेश्चन मार्क अगर मैं कर दूं तो मुझे फिर से आ गया है कि आप वर्ड में ये नाम लिख दो। अच्छा, ये ना स्टार्ट अल्फ़ाबेट से ही होगी, ठीक है। फिर अल्फ़ाबेट के बाद आप लोग नंबर भी लिख सकते हो। लेट से मैं नाम देने लगा हूँ कार्वेट 1, ठीक है। तो क्या मतलब चलो अब एरो की करके देख लो, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ तो कोई इतनी, लेकिन स्टार्टिंग मैंने कहा क्या होनी चाहिए, अल्फ़ाबेट से होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये कार्वेट सिर्फ कार्वेट कर दूंगा अभी। तो आप लोगों को लग गया है कि मैंने एक ही टाइम पे तीन नाम को मैंने चेंज किया है, ठीक है। तो होस्ट नेम भी चेंज हो सकता है। अब अगर मैं एग्जिक्ट करूँ तो ये यही कार्वेट रहेगा, और अगर मैं फिर से एग्जिक्ट करूँ तो ये फिर भी वही कार्वेट ही रहेगा। ये अभी इस टाइम पे सिक्योर है हमारा राउटर। अगर मैंने सिक्योर करना है तो किस तरह से मैं करूँगा, पासवर्ड लगाने से, ठीक है, जिस तरह हम अपने मोबाइलों पे पासवर्ड लगा देते हैं। तो यहाँ पे आके इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल, अच्छा ठीक है ना। अब अगर मैं इस पर शिफ्ट क्वेश्चन मार्क कर दूं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इनेबल के आगे क्या लिखा है, पासवर्ड पैरामीटर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं इनेबल, आपकी आज पहली क्लास है ना, मिलवाइए क्लास तरह इनेबल और स्पेस शिफ्ट क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे आप लोगों को आ रहा है मतलब कि पासवर्ड असाइन द प्रिविलेज लेवल पासवर्ड, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ इनेबल और पासवर्ड, और फिर से यहाँ पे आप लोग कोई भी नाम
अगर मैं वैसे ना यहाँ पे लाइन क्वेश्चन मार्क कमांड कंप्लीट हो गया। तो ये क्या हो रहा है, ये जो लाइन है हमारे साथ ये क्या है, पासवर्ड है हमारा, ठीक है, लेवल नहीं लाइन। तो अगर मैं ना इसके जगह ये लिख दूं कि CCNA, कोई मसला होगा? क्या मसला होगा? चलो शिफ्ट स्पेस शिफ्ट क्वेश्चन मार्क कर दो। लाइन वर्ड है यार, आप कुछ भी लिख सकते हो, आप अपना नाम भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं, ठीक है। और मैंने एंटर किया है, और अगर मैं अभी कर दूं एग्जैक्ट, मैं फिर से कर दूं एग्जैक्ट, और अब मैं कर दूं इनेबल, तो यहाँ पे पासवर्ड आना चाहिए, ठीक है। और अगर एंटर तो बेड सीक्रेट, और फिर से अगर मैं इनेबल, तो आप लोगों को पता भी नहीं लग रहा है कि मैं पासवर्ड एंटर करने लगा हूँ। नजर आ रहा है आप लोगों को अभी? तो ये कमाल है, ठीक है। मतलब ये वो स्टेरिक और जो डॉटेड है कुछ भी नहीं नजर आएगा, ठीक है ना। आपको ये पता भी नहीं लग रहा है कि पासवर्ड तो दूर कि मैंने कितने वर्ड का पासवर्ड लगाया है, ठीक है। अगर मैं भी यहाँ पे सिर्फ ए भी लगा देता तो भी आप लोगों को नहीं लगना था पता, अगर स्क्रीन बंद होता तो, ठीक है। क्या मतलब केस सेंसिटिव? मतलब स्मॉल कैपिटल इस तरह मिक्स? ठीक है, वो तो बस कैप लॉक ऑन हो गया था तो हो गया है। आप मिक्स भी लिख सकते हो, आप स्मॉल भी लिख सकते हो, आप कैपिटल में भी सारे लिख सकते हो, आप नहीं वो तो ठीक है, वहाँ पे हम ये CCNA के सूत्र में लिखा और यहाँ पे अगर हम स्मॉल में लिखें, हाँ हाँ फिर तो केस सेंसिटिव है, इसलिए हाँ केस सेंसिटिव है फिर उस टाइम पे। यासीन ये कह रहा है कि अगर मैंने पासवर्ड ये लगाया है CCNA कैपिटल में, और ये कह रहा है कि अगर मैं इस तरह से दूँ CCNA, ये तो मतलब बात ही नहीं हुई ना। अब हमने नेम भी चेंज किया है, हमने पासवर्ड भी लगाया है, हमने टाइम भी ठीक किया है, हमने बहुत कुछ किया है अभी इस टाइम पे, ठीक है। वो कहाँ पे सेव है? वो रैम में है, और रैम वो मेमोरी है जो टेम्पररी मेमोरी है। और कल हमने ये कहा था कि करंट कॉन्फ़िगरेशन आर स्टोर्ड इन रैम, जो करंटली हम काम कर रहे हैं या जो अभी तक हमने काम किया था वो कहाँ पे सेव हो गए हैं? वो रैम में सेव हो गए हैं। तो रैम को देखने के लिए कमांड कौन सा होगा? पहले हम शो कर देंगे, फिर उसके बाद स्पेस कर लेंगे और शिफ्ट क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे आके आप लोगों को ये देख लो, रनिंग ऑपरेटिंग करंट ऑपरेटिंग कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं यहाँ पे शो रनिंग कॉन्फ़िग, ये देखो ये, ठीक है। और इस तरह से इसमें देख लो IPv6 यहाँ पे नहीं असाइन, इसके बारे में भी डिटेल है। अगर हम देख ले इंटरफेसेस पे, तो इंटरफेसेस जो है उस पर भी हमने कुछ नहीं किया है अभी तक, ठीक है। IP क्लासेस भी नज़र आ रही है आप लोगों को, और भी कुछ लाइन कंसोल 0, लाइन एक्सिलरी 0, लाइन VTY 0/4 लॉगिन, और आखिर में सब कुछ हमने तो अभी फ्रेश, ठीक है ना। ये तो हम जब करेंगे लाइन यहाँ तक, एट द एंड हमने यहाँ पे ही स्टार्ट करना होगा, ठीक है ना। तो इस टाइम पे ना लाइट चली गई है अब। अच्छा, और सबसे ज़बरदस्त बात, एक बात मैं भी आप लोगों को कहूँ, जो पासवर्ड मैंने दिया है वो सिक्योर पासवर्ड है, वो तो यहाँ पे सबको नज़र आ रहा है। किसी ने भी शो रन किया, जो पासवर्ड है वो उसने ले लिया, फिर आपके गैर मौजूदगी में वो कभी भी आपके राउटर को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो अगर मैं इस तरह से करूं कि मैं ना इस पासवर्ड को कर दूं चेंज, क्या मतलब
अगर मैं कहूँ ना मैंने पासवर्ड को करना है सिक्योर, तो फिर क्या करना होगा मुझे? मैं ये कर सकता हूँ कि इनेबल शिफ्ट क्वेश्चन मार्क सीक्रेट नजर आ रहा है और सीक्रेट, और मैंने यहाँ पे लिख दिया है ए। पासवर्ड में वो लगाओ, ए का मतलब है पासवर्ड। आप लोग ABCDEF जो भी आप लोगों ने लिखना है वो आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है सर। जहांगीर मांगीर लिख भेज। अब इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि एग्जिट करना है मैंने, बिल्कुल एग्जिट करना है मैंने, एग्जिट और यहाँ पे भी एग्जिट। अब अगर मैं करूँ इनेबल और यहाँ पे एंटर करूँ तो पासवर्ड क्या होगा? और CCNA चलो ए तो है और ए पे लॉगिन भी हो गया, ठीक है ना। लेकिन CCNA कहाँ पे चला गया है? वो भी मौजूद है अभी तक। अगर मैं करूँ ना कि शो रनिंग कन्फिग, तो देख लो ये भी CCNA है और ये वही ए है। एक एनक्रिप्टेड है और एक प्लेन टेक्स्ट। और इसी से अभी ओपन होगा नहीं, प्रायोरिटी सिक्योर को ही दी जाती है, पहले नहीं सिक्योर को। जो मोस्ट सिक्योर है प्रायोरिटी उसी को ही दी जाती है फिर पासवर्ड। अगर मैं CCNA को ना ये करूँ ना कि मैं ये चाहूँ कि यार एनेबल सीक्रेट का तो मुझे कोई पता ही नहीं है या मुझे नहीं पसंद ये वाला, ठीक है, मुझे CCNA ही पसंद है लेकिन ये मुझे एनक्रिप्टेड फॉर्म में चाहिए, तो भी आसान है। आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आके कॉन्फ़िगर टर्मिनल और आप लोगों ने क्या लिखना है, सर्विस पासवर्ड, अच्छा स्पेस क्वेश्चन मार्क करके, तो सर्विस पासवर्ड पासवर्ड एन्क्रिप्शन नजर आ रहा है। मैंने एक सर्विस लेनी है पासवर्ड एन्क्रिप्शन की। अभी यहाँ पे कर दो आप लोग एग्जिट, यहाँ पे भी कर दो एग्जिट, और यहाँ पे अगर आप लोगों ने अब आना है इनेबल करके पासवर्ड क्या होगा, ए, सिर्फ ए। वेरीफाई तो करके देख लो, शो रनिंग ये वो CCNA है और ये वो ए है। मोस्ट सिक्योर इस टाइम पे फिर भी कौन सा वाला है, स्पेशल कैरेक्टर्स भी हैं, नंबर्स भी है, अल्फ़ाबेट्स भी हैं। और मैं आप लोगों को कहूँ ना, ये मेरे सामने जितने भी कोर्सेज मैंने अभी तक पढ़ाई है हर एक में ये सिर्फ और सिर्फ नंबर, ये अल्फ़ाबेट फर्स्ट टाइम पे मैंने यहाँ पे देखा है। मतलब मैं कहूँ ना 2 साल में पहली दफ़ा है कि मैंने यहाँ पे मुझे F नज़र आ गया है सर्विस पासवर्ड एन्क्रिप्शन में, ठीक है ना। तो ये कोई इतना वो बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि आप लोग बहुत खुशकिस्मत हो, ठीक है ना। तो हाँ हाँ क्या कौन सा 5 और 7, ये मूड है ना हमारे साथ, सब्र करो मैं आता हूँ, एक चीज़ क्लियर होगा। वो 5 और 7 को अभी छोड़, कुछ भी नहीं, ठीक है। 5 है 7 यहाँ पे ना एक दफ़ा इस तरह से हुआ था कि आप लोगों ने ये अगर सोचना है कि सर हम तो कंफ्यूज हो गए हैं, ये दो पासवर्ड, इसको रिमूव करने का तरीका क्या है फिर, ठीक है ना। तो रिमूव करने का जो सा तरीका है वो ये है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल में आके कॉन्फ़िगर टर्मिनल में आके यहाँ पे कॉन्फ़िगर टर्मिनल में यहाँ बस यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है कि नो, ठीक है, और इनेबल पासवर्ड, पासवर्ड खत्म।
जो सा भी है, CCNA, CCNP, वट एवर, जिस तरह का भी पासवर्ड है वो ख़त्म हो गया है। एक बंदा आ गया और हमारे राउटर के साथ ये करो। तो अगर आपके राउटर वो पहुंचेगा यहाँ पे किस तरह से? हाँ, फॉर एग्जाम्पल अगर वो फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक पहुंच जाता है तो फिर आपकी भी छुट्टी होगी इंशाल्लाह बहुत जल्दी। ठीक है यार, वो यहाँ तक अगर वो पासवर्ड है एक, ठीक है, तो लेट्स से मैंने ये कह दिया, मेरा मतलब ये है, देख लो कि लेट्स से यहाँ पे पासवर्ड है, मेरे अलावा कौन जाएगा, कौन डिलीट करेगा पासवर्ड? फिर तो इस तरह से भी हम तो किसी भी हाल में फिर सिक्योर नहीं है। अगर बंदा तेज है तो वो तो रिकवरी पासवर्ड को भी ब्रेक भी कर सकता है। फिर तो वही बात हुई ना कि वो आपने खुद चोर को कहना है कि ये वाला चीज़ नहीं लेके जाना है और ये वाला लेके जाना है। ठीक है, तो फिर तो वही बात है। और यहाँ पे इनेबल और अगर अभी मैं वेरीफाई कर दूँ शो रनिंग कन्फिग, तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सीक्रेट पासवर्ड मौजूद है। अब अगर मैं ना ये कहूँ कि इस टाइम पे ना लाइट चली गई है, ठीक है, तो मैंने बटन से बंद किया है राउटर को, और राउटर को मैंने फिर से ऑन किया है, तो क्या हो गया होगा चेंज? ये सारा डेटा खत्म हुआ जो रैम में पड़ा था वो खत्म हो गया, हमने सेव नहीं किया था। Yes. और यहाँ पे देख लो, अगर मैं करूँ नो, दोबारा zero से start. सबसे पहले तो होस्ट नेम चेंज, कालवेट उड़ गया। Yes. अब ना इस दफ़ा से मैंने अलग तरीके से कॉन्फ़िगरेशन करनी है, वो तरीका देख लो। Save. इनेबल शॉर्टकट्स, ठीक है, एग्जिट। अब आप लोगों ने कहना सर नहीं, ये शॉर्टकट किस तरह से है, या हम कमांड को कंप्लीट करने का, ये जो मैं टाइपिंग कर रहा हूँ मेरी टाइपिंग स्लो है सर, मुझे एक ऐसा शॉर्टकट बता दें कि उससे कमांड कंप्लीट खुद ब खुद वो टाइप होता जाए। तो वो क्या है फिर, यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया है, इनेबल करना है ना मैंने, और मैं लिख दिया है ई, और मैं यहाँ पे प्रेस कर दूँ टैब, टैब पेज नहीं है ना, Yes. तो यहाँ पे देख लो कुछ भी नहीं हो रहा। और अगर मैं एंटर कर दूँ तो यहाँ पे आ गया है एम्बिगुअस कमांड। एम्बिगुअस का क्या मतलब है? एम्बिग्विटी, अबहम, शक, ठीक है ना। अब यहाँ पे अबहम है, अगर मैं ना ई के साथ ना ई से स्पेस नहीं, और मैं यहाँ पे प्रेस कर दूँ शिफ्ट क्वेश्चन मार्क, तो ये देखो ई से दो वर्ड है, एक इनेबल है एक एग्जिट है। आपने कौन सा एग्जीक्यूट करना है यहाँ पे? तो अगर मैं ई एन कर दूँ, यूनिक हो गया है ना, अब एंटर कर दूँ तो भी काम होगा। अगर टैब को प्रेस कर दूँ इनेबल हो गया, ठीक है। अब शो CLO क्या मतलब है? अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि शो टैब SH टैब, CL नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि CL से क्लास मैप भी है और क्लॉक भी है। O तक यूनिक हो गया है, टैब मैंने प्रेस किया है, क्लॉक बन गया है, एंटर करके आउटपुट आप लोगों के सामने, ठीक है। अब अगर मैं ये कहूँ कि टाइम को मैंने ठीक करना है सबसे पहले फिर से, तो मैं इस तरह से कर दूँ कि क्लॉक सेट और 10, 22 बल्कि 23 और 00 और डेट है 8 जून और 2023, ठीक हो गया है। अब मैं यहाँ पे आके कन्फिग, अच्छा मैं अगर CON कर दूँ नहीं हो रहा है, टैब से कुछ भी कनेक्ट करना है आपने या कन्फिगर करना है आपने, तो F तक और फिर टैब और फिर टर्मिनल, और एंटर करने के बाद मैं आ गया हूँ ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे। अब वही HO होस्ट नहीं, हम ना अगर आप लोगों ने इसके लिए भी टैब प्रेस करना है कि ना वो खुद ब खुद नाम भी ले, तो वो आपके रिक्वायरमेंट नहीं जानता फिर कि अच्छा आपका नाम यासीन खान है, ठीक है, और यासीन के साथ खान भी लिखना है, तो ये फिर यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो मैंने इस तरह यहाँ पे लिख दिया है कि कार्बेट, ठीक है।
अब अगर मैं कहूँ कि मैंने पासवर्ड इनेबल करना है तो इनेबल सीक्रेट क्वेश्चन मार्क लेवल क्वेश्चन मार्क, कौन से लेवल पे लगाना है आप लोगों ने? चलो लेवल्स को भी छोड़ दो अभी के लिए, इसको भी छोड़, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ यहाँ पे कि CCNA या ठीक है, और मैं यहाँ पे कर दूँ एग्जैक्ट, और फिर से मैं यहाँ पे कर दूँ शो रनिंग। तो शो रनिंग कॉन्फ़िग अभी मैंने टैब से कंप्लीट किया है, यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो मैंने अभी तक कोई ऐसा कमांड इन किया है जो मैं कहूँ कि मेरा सारा का सारा कॉन्फ़िगरेशन सेव हो गया है, कि रैम से एनवी रैम पे मेरा डेटा सेव हो गया है। तो अभी तक ऐसा कुछ भी मैंने नहीं किया है। और करने के लिए कमांड कौन सा है फिर? कॉपी, चेक भी कर सकते हो बिल्कुल शिफ्ट क्वेश्चन मार्क करके। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो, कॉपी वन फाइल टू अनदर, ज़्यादा तो माशरी का सही हिसाब देना। तो यहाँ पे क्या है, कॉपी का मतलब ये है कॉपी वन फाइल टू अनदर, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है कि कॉपी क्वेश्चन मार्क रनिंग कॉन्फ़िग को हमने कॉपी करना है ना। तो यहाँ पे आप लोग लिख दो कि रनिंग कॉन्फ़िग, और ये जो स्पेस क्वेश्चन मार्क स्टार्टअप जो है ना, स्टार्टअप कॉन्फ़िग, ये है हमारे साथ एनवी रैम या परमानेंट, ठीक है ना। नो रनिंग कॉन्फ़िग चाह स्टार्टअप। तो यहाँ पे स्पेस क्वेश्चन मार्क अगर मैं कर दूँ तो करेक्ट है मेरा कमांड, कैरेज रिटर्न एग्जीक्यूट कर दो। तो मेरे से ये पूछा गया था यहाँ पे कि डेस्टिनेशन फाइल आपका जो है वो यहाँ पे जाना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे जाना चाहिए था, मतलब यहाँ पे मैंने सेव करना था, तो सेव हो गया है, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे करूँ शो रनिंग कॉन्फ़िग करूँ ना मैं, तो भी ये अवेलेबल है। और अब अगर मैं करूँ कि शो स्टार्टअप STAR और मैंने टैब प्रेस किया है तो वो कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पे भी अवेलेबल है। अब आप राउटर को ऑन करके बंद करके और फिर से ऑन कर दो, तो आप लोगों को लग जाएगा भी पता। यहाँ पे है इनेबल पासवर्ड CCNA, और अभी भी मौजूद है ना, टाइम फ्लशते ज़मातीन हल 10, हाँ नो अभी भी मौजूद है वो, ठीक है ना। तो ये है स्टार्टअप का कमांड। अभी तक किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन हो, किसी के जहन में किसी तरह का भी क्वेश्चन हो, तो वो पूछ सकता है मेरे से। पल हर एक मोड में हमने अलग अलग था, और हर एक मोड का अलग अलग वो हमारे साथ। अगर हम शो करेंगे वो इनेबल में होगा, वो प्रिविलेज में, स्पेस शिफ्ट क्वेश्चन मार्क। देख लो, कमांड को कभी भी आप लोगों ने याद नहीं करना, वरना याद ही नहीं कर पाओगे, नेटवर्किंग रह जाएगी आप लोगों से, ठीक है। ये टाइम के साथ खुद ब खुद आप लोगों को याद भी हो जाएगा। करना क्या है आप लोगों ने, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, बस, ठीक है। इसमें जिस तरह आपने पूछा कि 5 क्या है 6 क्या है, तो अगर मैं ना भी आपको वो दिखा दूँ कि 5 क्या है और 6 क्या है, यहाँ पे आके कॉन्फ़िगर टर्मिनल और यहाँ पे इनेबल कर दो ना, तो आपको ये खुद ब खुद अभी पता लग जाएगा। इनेबल
पासवर्ड क्वेश्चन मार्क 7 का मतलब क्या है? हिडन पासवर्ड विल बी फाउंड, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे करूँ सीक्रेट स्पेस क्वेश्चन मार्क 0 का मतलब क्या है? अनइंफेक्टेड विल बी फाउंड, 0 और 5 इन्फेक्टेड, ठीक है। तो हर एक का वो यहाँ पे स्पेसिफाई भी है। आप लोगों ने अपने कंसेप्ट को क्लियर करना है कि कौन सा कमांड एग्जीक्यूट कहाँ पे होता है और काम क्या है और मैंने करना क्या है, अपनी रिक्वायरमेंट को हमने समझना है, ठीक है ना। तो आसान है इंशाल्लाह। आप लोगों को फर्स्ट टाइम में हर किसी को यही लगता है कि ये तो बहुत मुश्किल काम हो गया, ठीक है, लेकिन मुश्किल कुछ भी नहीं है इसमें फिर, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हो अभी। हाँ, प्रैक्टिस के 2 मिनट से अभी ना मैंने तो ये सिमुलेशन पे काम किया है, पैकेट ट्रेसर पे। आप लोगों ने यही करना है अभी के लिए, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ दिखा देता हूँ कि रियल राउटर एक्सेस किस तरह से होता है और उसमें क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो मुझे ये राउटर ज़रा कल वाला कौन सा राउटर है, मैंने ना अभी सेव किया है तो कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग इनटू स्टार्टअप मैंने किया था, इनटू तो नहीं था लेकिन कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग और स्टार्टअप, ठीक है। अब अगर मैं ये कहूँ कि कॉन्फ़िगर टर्मिनल होस्ट नेम राउटर 1 और या मैंने इस तरह से करना है कि कारवेट पिशावर, ठीक है। और अगर मैं इसको कर दूँ ये, और मैंने ना अभी तक जो किया है मैं वो देखना चाहूँ, ठीक है। तो वो किस तरह से होगा कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ शो हिस्ट्री। तो अभी तक मैंने ये किया है, इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल मैंने ये काम किया है यहाँ, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूँ तो डू शो हिस्ट्री, डू शो हिस्ट्री। तो यहाँ पे देख लो मैंने होस्ट नेम चेंज किया है या अभी या नहीं, ठीक है। वो इस तरह से ना अगर आप लोगों ने लॉग आउट किया है फिर से वही तो वो नहीं होगा, लेकिन हिस्ट्री की कमांड यहाँ पे सपोर्टेबल है, ठीक है। और अगर इस टाइम पे मैं ये राउटर बंद कर दूँ और ऑन कर दूँ फिर से, अब होस्ट नेम क्या होगा? वो कारवेट पिशावर क्यों नहीं होगा? और रेंज से चला गया, वो सेव नहीं किया था सेव नहीं किया था हमने, ठीक है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और यहाँ पे CCN है, और यहाँ पे अगर मैं फिर से आके होस्ट नेम को चेंज करूँ कि होस्ट नेम होना चाहिए कारवेट पिशावर के नाम से, और मैं अगर इसको एग्जिक्ट करूँ तो अगर मैं सेव करना चाहूँ या अगर मैं देख लूँ कि शो स्टार्टअप, तो स्टार्टअप में होस्ट नेम क्या है? कारवेट, डिफरेंस सिर्फ देख लो, ठीक है। और शो रनिंग कॉन्फ़िग में क्या है? करंट चल रहा है, वो तो सेव है ना रैम में, लेकिन जो हमने सेव किया है जो हमारी परमानेंट मेमोरी है वहाँ पे तो डिफ़ॉल्ट खुद से कुछ भी नहीं जा रहा, हमने सेव करना होता है फिर। तो सेव करने का कमांड क्या है? हाँ, बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन और शो, तो 2 कमांड है। राइट से भी आप लोग सेव कर सकते हो और आप लोग वही प्रीवियस कमांड जो कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग और स्टार्टअप है, ठीक है। तो उससे भी आप लोग कर सकते हो। जब हम कॉन्फ़िगरेशन को सेव करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन को हम सेव करते हैं तो राइट से भी हो सकता है और कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग इनटू स्टार्टअप से भी हो सकता है। फिर अगर हम इस तरीके से शार्ट कर लिखते हैं और फिर के साथ वो कंप्लीट करेगा ये यार देख लो ठीक है।
जो काम कॉपी ने किया था वो काम राइट भी कर रहा है, बिल्कुल सेम, शॉर्टकट मार्टकट कुछ भी नहीं है, सेम काम है उसी का भी, सेम काम है इसी का भी। डिपेंड आप पे, आपके लिए जोन सा आसान है, आपको जोन सा पसंद है, आप उसी से सेव कर सकते हो, चाहे जो भी सेव करना है आपने, सिर्फ वैलिड होना चाहिए और कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो होगा, ठीक है, तो वो पॉसिबल है आपके लिए। ठीक है, और इसके अलावा जो है, और इसके अलावा और आपने जो सेव करना है वो सेव होगा। ठीक है, अब ना मैंने देख लो पैकेट ट्रेसर को क्लोज किया है, बस यही काम था बेसिक में, तो वो कंप्लीट हो गया है आप लोगों का। अब करना मैंने क्या है, आप लोगों को कल भी मैंने एक्सेस किया था, लेकिन मैंने बहुत जल्दी में किया था, तो आज ना मैं आराम से करने लगा हूँ और वीडियो रिकॉर्ड भी हो रही है। तो अगर आप लोगों ने रियल डिवाइस को एक्सेस करना है तो सबसे पहले तो वो पावर ऑन होना चाहिए। ठीक है, फिर ये वाला जो केबल है, ये कौन सा केबल था, कंसोल केबल या रोल ओवर केबल। ठीक है, इसमें या तो DB9 कनेक्टर होगा या ये वाला USB कनेक्टर होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको सिंपली जिस तरह हम USB को कनेक्ट करते हैं, आप लोगों ने कनेक्ट करना है यहाँ, शार्ट कहीं उदाहरण को हम बड़े कागज बनना कल अगला कहीं तक शाम हो गई। और अब अगर मैं यहाँ पे आके देख लूँ डिवाइस मैनेजर, चलो डिवाइस मैनेजर से पहले मैं पुटी को एक्सेस कर लेता हूँ, और वो है ये। ठीक है, इसमें से दे रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे ना SSH और ये टेलनेट और अदर ये सब कुछ जो है ना, इसको हमने आराम से फिर पढ़ना है। आज जो कनेक्टिविटी है वो हमने तार के थ्रू करनी है, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा सीरियल। ठीक है, और सीरियल के बाद मैं अगर डायरेक्ट करूँ कि ओपन, तो कनेक्टिविटी नहीं बनी है। ठीक है ना, काम में मसला आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं ये काम को फाइंड करना चाहूँ तो मैं आ सकता हूँ यहाँ पे डिवाइस मैनेजर में, और डिवाइस मैनेजर में आके यहाँ पे है पोर्ट, काम एंड LPT। ठीक है, इसमें अगर हम देख लें तो यहाँ पे जो USB कनेक्शन है वो है काम 4 के साथ। अगर मैं इसको डिस्कनेक्ट करूँ ना, तो आप लोग देख सकते हो कि वो ऑप्शन ही ख़त्म हो गया है। ठीक है, और अगर मैं अब फिर से चाहूँ कि मैं कनेक्ट करूँ, तो कनेक्ट करने के बाद फिर से आ गया है। ठीक है, तो डिवाइस मैनेजर से आप लोगों ने ये वेरीफाई कर लिया है। अब फिर से पुटी ऑन करनी है आप लोगों ने, तो पुटी ऑन करने के बाद आप लोगों ने आना है सीरियल पे, और यहाँ पे ये काम 4 ही करना है। ठीक है, और इसको ओपन करके तो आप लोगों के लिए राउटर अवेलेबल है। अब इस टाइम पे अपीयरेंस में आके मैं फॉन्ट साइज को चेंज करना चाहूँ, और वही क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं करूँ नो, क्या बंद कर दे लाइट को, कौन सी लाइट भी बंद करनी है आप लोग बंद कर दें। अब देख लो ये कौन सा वाला मोड है, वही यूजर एग्जीक्यूशन मोड है। अब अगर मैं करूँ इनेबल और वही टैब को प्रेस करूँ तो यहाँ पे भी वो काम हो रहा है। अब आ गया है प्रिविलेज मोड। अगर फिल्म दगती मजोड़ो यार कैमरा आन तो जालिमान स्विच सकूल सको वही बस थे क्या ना, ये वाला ये स्लाइड से मसला है। तो अभी तक जो ये 2 घंटे की क्लास हो गई है वो उसमें आप लोग क्या देख, अब इनेबल, और अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि आप लोगों ने वही शो क्लॉक करना है, तो आप लोग देख सकते हो कि क्लॉक सेम मसला है यहाँ पे। अगर मैं कहूँ आप लोगों ने शो
स्टार्टअप देखना है, Yes. तो स्टार्टअप इज नॉट प्रेजेंट क्योंकि अभी तक हमने तो स्टार्टअप बनाया ही नहीं है। Yes. तो मैं यहाँ पे आके कॉन्फ़िगर टर्मिनल करके और मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि इसका जो होस्ट नेम है राउटर का वो होना चाहिए कारवेट पिशावर और एग्जैक्ट। और यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि इसको आपने करना है राइट भी, ठीक है, और राइट करने के बाद देख लो टाइम, आप लोग देख रहे हो ना कि यहाँ पे स्टार्टअप क्रिएट होने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि क्लॉक सेट, और क्लॉक सेट क्या टाइम क्या है अब 10:52 और 00 और डेट क्या है आज है 8 जून 2023, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि शो हिस्ट्री भी मुझे बताओ कि कौन सा, तो अभी तक मैंने ये वाला काम किया, ठीक है ना, इस मूड में। तो हर एक मूड की हिस्ट्री देखनी अलग अलग है, ठीक है ना। अब अगर मैं कहूँ इसको भी राइट कर दो, राउटर बंद कर दो, राउटर को ऑन कर दो, तो अब कोई मसला नहीं होगा। तो इसके ऑन ऑफ में बहुत टाइम लगता है, आप लोगों को पता है कि राइट के बाद क्या हुआ था, स्टार्टअप बनाने के बाद क्या हुआ था। इससे पहले अगर मैंने किया था शो स्टार्टअप, तो स्टार्टअप नहीं था प्रेजेंट, अभी प्रेजेंट है यहाँ पे। अब ना अगर मैं कहूँ कि यार आप लोगों को तो पता है ना कि नो पास इनेबल पासवर्ड मैंने किया था, अब मैं जाके वो होस्ट नेम फिर से चेंज करूँगा, टाइम भी फिर से गलत करूँगा, हर एक चीज़ को मैंने खुद अपने हाथों से चेंज करना होगा। तो अगर मैं ये कहूँ कि नहीं, मुझे ये राउटर बिल्कुल 0 मीटर में चाहिए, मतलब ऐसा चाहिए कि बिल्कुल फ्रेश IP एड्रेसेस हो, कुछ भी आप लोगों ने डिफाइन किया है, चाहे वो 5 साल की कॉन्फ़िगरेशन क्यों ना हो, वो यूँ ख़त्म होना चाहिए। तो फिर कमांड क्या है मेरे साथ कि राइट एरोइज, और ये कहा है कि आप ने सोच लिया है ना कि डिलीट करना है, ख़त्म करना है अपने, तो मैंने कहा कि यस। और कंफर्म करने के बाद ये कंप्लीट हो गया। अब ये तो अब भी वही कारवेट पिशावर है, तो मैं इसको कर देता हूँ रीलोड, और अब आप लोगों ने वेट करना है। तो मैं रिकॉर्डिंग को यहाँ पे स्टॉप कर दूंगा जब तक ये ऑन होता है। देख लो यहाँ पे, अब मैंने किया है नो, और वो सारा सब कुछ वो जो स्टार्टअप है वो ख़त्म हो गया है। अगर मैं कहूँ कि शो स्टार्टअप ओहो इनेबल और शो स्टार्टअप, अब अपना अपना लैपटॉप आप लोगों ने ऑन रखना है, और जो सा काम मैंने किया है